सी दिल लगी है तू। मम्मा मैं वो बस I was just talking to this friend of mine. मुझे ट्रैवल की इजाजत मिली है। परसों मेरी फ्लाइट है। आप जा रही हैं? तुम अगर मेरे साथ चलना चाहती हो तो चल सकती हो। मुझे खुशी होगी। मैं आऊंगी आपके पास, आई प्रॉमिस। बस इस वक्त नहीं आ सकती। कामियार की वजह से मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। जाते जाते एक बात जरूर कहूंगी, अगर तुम किसी को सच्चे दिल से चाहो और उसकी चाहत कोई और हो तो तुम्हें उसकी चाहत पे खुश होना चाहिए। तुम उसकी खुशी नहीं हो बेटा, उसकी खुशी कोई और है। ऐसी मोहब्बत हासिल करके क्या करोगे जिसमें सिर्फ तकलीफ है। तुम्हारे पापा ने भी यही गलती की थी बेटा, तुम मत करना। हेलो, एक डिनर रखा है घर पे, तो मैं तुम्हें और कामयाब को इनवाइट कर रही हूँ। कुछ स्पेशल है? हाँ, एक्चुअली इश्तियाक का पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ है, तो बस। ओह कंग्रेचुलेशंस। तुम आओगी ना? तुम्हें पता तो है सब। मैं कोशिश करूंगी। और इश्तियाक भी कामयाब को फोन करके इनवाइट करेगा। अच्छा, कोशिश जरूर करना। ओके, अल्लाह हाफिज। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज। तुम्हारा फोन यहाँ क्या कर रहा है? उसके पैर होंगे, खुद चल के आया होगा, मुझे क्या पता। से फजूल बातें नहीं करो। तो फजूल सवाल मत पूछो ना, मुझे क्या पता। खुद सारी सारी रात जागते रहते उल्लुओं की तरह, तुमने खुद उठाया होगा। ठीक है यार, कॉफी भेज देना मुझे। जिसको कॉफी पीनी है ना वो नीचे आ जाए। I was just talking to this friend of mine. मुझे ट्रैवल की इजाजत मिली है। परसों मेरी फ्लाइट है। आप जा रही हैं? तुम अगर मेरे साथ चलना चाहती हो तो चल सकती हो। मुझे खुशी होगी। मैं आऊंगी आपके पास, आई प्रॉमिस। बस इस वक्त नहीं आ सकती। कामियार की वजह से मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। जाते जाते एक बात जरूर कहूंगी, अगर तुम किसी को सच्चे दिल से चाहो और उसकी चाहत कोई और हो तो तुम्हें उसकी चाहत पे खुश होना चाहिए। तुम उसकी खुशी नहीं हो बेटा, उसकी खुशी कोई और है। ऐसी मोहब्बत हासिल करके क्या करोगे जिसमें सिर्फ तकलीफ है। तुम्हारे पापा ने भी यही गलती की थी बेटा, तुम मत करना।
हेलो। एक डिनर रखा है घर पे, तो मैं तुम्हें और कामयाब को इनवाइट कर रही हूँ। कुछ स्पेशल है? हाँ, एक्चुअली इश्तियाक का पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ है, तो बस। ओह कंग्रेचुलेशंस। तुम आओगी ना? तुम्हें पता तो है सब। मैं कोशिश करूंगी। और इश्तियाक भी कामयाब को फोन करके इनवाइट करेगा। अच्छा, कोशिश जरूर करना। ओके, अल्लाह हाफिज। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज। तुम्हारा फोन यहाँ क्या कर रहा है? उसके पैर होंगे, खुद चल के आया होगा, मुझे क्या पता। से फजूल बातें नहीं करो। तो फजूल सवाल मत पूछो ना, मुझे क्या पता। खुद सारी सारी रात जागते रहते उल्लुओं की तरह, तुमने खुद उठाया होगा। ठीक है यार, कॉफी भेज देना मुझे। जिसको कॉफी पीनी है ना, वो नीचे आ जाए। I was just talking to this friend of mine. मुझे ट्रैवल की इजाज़त मिली है। परसों मेरी फ्लाइट है। आप जा रही हैं? तुम अगर मेरे साथ चलना चाहती हो तो चल सकती हो। मुझे खुशी होगी। मैं आऊंगी आपके पास, आई प्रॉमिस। बस इस वक्त नहीं आ सकती। कामयार की वजह से मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। जाते जाते एक बात जरूर कहूंगी, अगर तुम किसी को सच्चे दिल से चाहो और उसकी चाहत कोई और हो तो तुम्हें उसकी चाहत पे खुश होना चाहिए। तुम उसकी खुशी नहीं हो बेटा, उसकी खुशी कोई और है। ऐसी मोहब्बत हासिल करके क्या करोगे जिसमें सिर्फ तकलीफ है? तुम्हारे पापा ने भी यही गलती की थी बेटा, तुम मत करना। हेलो। एक डिनर रखा है घर पे, तो मैं तुम्हें और कामयाब को इनवाइट कर रही हूँ। कुछ स्पेशल है? हाँ, एक्चुअली इश्तियाक का पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ है, तो बस। ओह कंग्रेचुलेशंस। तुम आओगी ना? तुम्हें पता तो है सब। मैं कोशिश करूंगी। और इश्तियाक भी कामयाब को फोन। आज की वीडियो के आने वाले एपिसोड के बारे में बात करने जा रहे हैं। मेरी ज़िंदगी में के ड्रामे के बात करने जा रहे हैं हम। कामयाब जब खबर को आयरा के कमरे में देखता है तो कामयाब बहुत गुस्से में आ जाता है। तो गुस्से में आकर एक फैसला बहुत शदीद करता है। आयरा को कहता है ये तो क्या करने आया। कहती है मेरे से कह रहा था तुम मेरे से ऐसी बात कर रहे हो। कहती है मैंने कोई भी ऐसी वैसी इसके साथ नहीं बात की, यही बात कर रहा था मैं, तो इसको कोई भी बात नहीं की। तो नाज़रीन, आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को फॉलो कर लो ताकि हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। लग रही है हमारे साथ। जैसा कि नाज़रीन, कामयाब बहुत गुस्से में आकर कहता है आयरा तुमने ये बहुत गलत किया, मैं तुम्हें ऐसी वैसी नहीं समझता। आयरा कहती है मैं तो कामयाब ऐसे कोई भी बात नहीं की, क्योंकि
नाज़रीन खबर को बोलने लगता है, खबर के साथ झगड़ने लगता है। आयरा कहती है मैंने तो उसके साथ कोई बात नहीं करनी, ये ज़बरदस्ती कह रहा था तुम मेरे साथ ऐसा प्यार करती हो तो इसलिए मैं तुम्हें ये लेने। तो नाज़रीन कामयार बहुत गुस्से में आकर कहता है तुमने आयरा मेरे साथ धोखा कर दिया। कहती है मैंने तुम्हारे साथ कोई भी बात नहीं ऐसी की जिसलिए मैं तुम्हारी नज़रों में बुरी बनूं। कहती है ये मुझे बातों में कह रहा था मैं तुमसे प्यार करता हूँ आयरा, तुम मेरी बात मानो, कामयार को छोड़ दो, मैं तुम दोनों शादी करते हैं। तो कामयार बोलता है तो तुमने ऐसा कर लेना था। कहती है मैं तो नहीं करूँगी क्योंकि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। तो इसलिए नाज़रीन बहुत सी शदीद गर्मी के साथ तो कामयार खबर को देख लेता है। तो कामयार खबर फ़ौरन ही पिस्तौल निकाल कर कामयार के मत्थे पर रख कर कहता है मैं तुम्हें मार दूंगा। आयरा को कुछ भी तुमने बात बोली तो मैं उसे पसंद करता हूँ, तुम उसके साथ नहीं रह पाओगे क्योंकि अब से मैंने उसके साथ शादी करनी है। तुम्हारी शादी तोड़ कर तो मैं उसके साथ रहना चाहता हूँ। इसलिए नाज़रीन बहुत सा धमाकेदार ड्रामा हो चुका है एपिसोड 22 के बारे में, एपिसोड 32 के बारे में। और कहता है तुम मेरे करीब मत आना तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। नाज़रीन इसलिए हमारे चैनल को फॉलो करते हैं, नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल। तो नाज़रीन कामयार उल्टा कामयार को धमकी दे देता है। काविर कहता है तुमको मैं गोली मार दूंगा, लेकिन कामयार डरता नहीं, आगे बढ़ता है, दिलेरी दिखाता है। बहुत सी खून में दिलेरी होती है, मतलब जवानी में जो दिलेरी होती है। तो इसलिए कामयार भी खलो जाता है, कहता है तुम मेरे गोली मार सकते हो तो दिखाओ मार कर मेरे गोली। तो काविर सीधा घोड़े को दबा देता है। तो कामयार के आगे आयरा आ जाती है तो सीधी आयरा को गोली लग जाती है। तो इसलिए नाज़रीन आयरा ज़ख्मी हो जाती है। आयरा के मरने के चांस बढ़ गए थे तो उसको हॉस्पिटल जाया जा रहा था। तो इसलिए बहुत सी शदीद हॉस्पिटल लेकर जाते थे वो डॉक्टर कहते हैं आयरा नहीं बच सकती, इसके दिल में गोली लग चुकी है, इसलिए आयरा को बचाना बहुत मुश्किल है। तो नाज़रीन आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो जैसा कि कामयार ने बहुत सी बचाव की कोशिश की, बाकी कामयार के सामने आयरा को गोली लग चुकी थी। तो उधर से कावर भी भाग चुका था, कावर का भी कोई पता नहीं चलता था। कावर ने बहुत बड़ी गलती कर दी आयरा को गोली मारकर, तो इसलिए आयरा को गोली नहीं मारनी चाहिए थी। उसने तो बहुत गर्मी के साथ गोली दबा दी तो आयरा के दिल में जाकर लग गई। तो कामयार के सारे होशोवार उठ गए। तो कहता है मैं अब कावर को नहीं छोड़ूंगा, मैं अब उसको गोली मार दूंगा। नाज़रीन इसलिए बहुत सी धमाकेदार एपिसोड 32 में हम बताने जा रहे हैं। तो नाज़रीन बहुत शदीद सा ज़ख्म हो जाता है आयरा को। तो इसलिए नाज़रीन कामयार बहुत परेशान होने लगता है। कामयार कहता है मैं तुम्हारे बगैर जी नहीं सकूँगा क्योंकि मैं तुम्हारे बगैर ज़िंदगी बेकाबू में नहीं डाल सकता, तो मैं तुम्हारे साथ ही रहना चाहता हूँ। मैं अब कावर को नहीं छोड़ूंगा, मैं तो कावर को गोली मार दूंगा, उसने मेरी बेगम के साथ क्या किया। नाज़रीन इसलिए बहुत सी कामयार फलक को कॉल कर आयरा की सारी कंडीशन बता देता है। तो उधर से कावर भी मौका देकर दौड़ जाता है। तो कहता है मैं तो निकलूँ, यहाँ क्या कुछ हो रहा है। तो आयरा भी बहुत सीरियस हालत में थी, उसके गोली लगी हुई थी। नाज़रीन इसलिए बहुत सी शदीद ज़ख्मी हो चुकी थी। नाज़रीन इसलिए तो नाज़रीन आयरा रोने लगती है। आयरा कहती है मैं अब कामयार नहीं बच सकी थी, मैंने तो आपके साथ ज़िंदगी बितानी थी। तो कहती है मैं नहीं अब बच सकती थी। उधर से कावर भी बहुत परेशान हो रहा था क्योंकि आयरा को वो भी पसंद करता था। उसने तो गोली कामयार को मारी थी तो वो तो आयरा को लग चुकी थी तो वो ज़ख्मी हो गई। तो इसलिए नाज़रीन बहुत धमाकेदार की एपिसोड 32 में बताने जा रहे हैं बहुत शदीद ज़ख्मी के बारे में। फलक के पैरों तले से ज़मीन निकल जाती है, कहती है तो ये क्या हो चुका है। नाज़रीन आयरा को तो गोली लग चुकी है, मैं नहीं मान सकती, तुम तो झूठ बोल रहे हो। तो इसलिए नाज़रीन बहुत सी खुफिया दाद बताने जा रहे हैं। तो आयरा रीना बहुत खुश हो जाती है, अंदर से अंदर कहती है आयरा को गोली लग चुकी है तो अब मैं कामयार के साथ खुश रह पाऊँगी, तो अल्लाह करे वो मर जाए। कहती है
तो इसलिए नाज़रीन वो नहीं, उसको कुछ नहीं होता, वो ठीक हो जाती है। तो आयरा कहती है मैं अब ठीक हूँ, तो कामयार कहता है मैं अब कावर से बदला लूँगा। तो आयरा के पापा जान आते हैं। पापा जान कहते हैं तुमको क्या हो चुका है बेटी, मैं तो तुम्हें कह रहा था तुम्हें क्या हो रहा है, मुझे बताओ जल्दी, ये तुमको किसने किया? कामयार ने कुछ कुछ कहा। कहती है नहीं पापा जान, मुझे कावर ने गोली मारी है, तो इसलिए उसने कामयार को गोली मारी थी तो मुझे लग चुकी थी, तो इसलिए नाज़रीन कावर तो कहती है पापा जान कावर का कोई कसूर नहीं है, कावर कौन हो? तो मैंने बचाया है कावर को, कावर कावर का सब कसूर है, कावर ने तो मेरे गोली मारी थी, कामयार को गोली मारी थी तो मैं सामने आ चुकी थी। तो इसलिए नाज़रीन बहुत सी खुफियादार बाबा जान को कहती है मैं तो अपने शोर को बजाने जा रही थी कामयार को। तो आयरा को बोलता है आयरा का बाबा जान कहता है तुमको क्या लोड़ है उसको बचाने के लिए, क्यों तुमको क्या वो प्यार करता है? तो कहती है मेरा शोर है, मैं जानूँ तो मेरा शोर जाने, तुम ये बात नहीं कर सकते क्योंकि मैं उसको बहुत पसंद करती हूँ। तो इसलिए नाज़रीन मैं तो उसके साथ ज़िंदगी बिताना चाहती हूँ, तो आप लोग मुझे नहीं रोक सकते। तो इसलिए कामयार बहुत खुश हो जाता है। ये बात सुनकर कामयार अपने घर वालों को बताता है, सब लोगों को कहता है मैं आयरा को लेकर अस्पताल में आया हूँ, उसको गोली लगी हुई है, तो इसलिए मैं बहुत परेशान हूँ, कावर ने उसको गोली मार दी है, मैं अब कावर को पकड़ने जा रहा हूँ। तो सब लोग आप घर में से हॉस्पिटल आ जाएं। तो हॉस्पिटल घर वाले गाड़ी में आ जाते हैं। तो कहते हैं आयरा किधर है? आयरा तुम तो बच गई, अल्लाह करे मैंने दुआ की थी। तो इसलिए कामयार कहता है मैं अब उसको कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं उसको मार दूंगा। तो कहता है मैं अब उसको नहीं छोड़ूंगा। कावर का पता लगाने चले जाता है, कावर नहीं, शाम तक कावर को ढूंढता है, कावर नहीं मिलता। उसको कहता है मैं अब तुम्हें कावर नहीं छोड़ूंगा क्योंकि तुमने एक मेरी प्यार सच्ची मोहब्बत के ऊपर गोली चलाई है, तो मैं उसको नहीं छोड़ सकता, तो मैं उसको गोली मार कर ही सुकून में आऊँगा। तो वो कहता है कावर को पता चल जाता है, तो कामयार मेरे पीछे आ चुका है, अब वो मुझे नहीं छोड़ेगा, तो क्यों ना मैं ही उसको दोबारा से गोली मार सकूँगा। तो कहता है मैं उसको गोली मार देता हूँ। तो कावर एक ना एक दिन सामने तो आएगा क्योंकि उसने गोली मारी थी आयरा को, तो आयरा को बहुत ज़्यादा चोट आ गई थी। तो इसलिए नाज़रीन बहुत धमाकेदार सी फौज हो जाने वाली है। तो नाज़रीन कामयार उधर से बहुत सा गर्म हो चुका था, कहता है मैं इसको अब नहीं छोड़ूंगा। तो कामयार आयरा बहुत तबीयत उसकी डाउन जा रही थी, कहते हैं कामयार तो कावर के पीछे चला गया वो उसको मारने के लिए। ये बात सुनकर कामयार की बात सुनकर आयरा बहुत सी बीमार हो जाती है, कहती है आयरा तुमने तो दिल नहीं छोड़ना वरना तुम नहीं रह पाओगे यहाँ पर। तो श्री कामयार तो वहाँ चले जाता है, कामयार कहता है मैं मारूंगा उसको। तो आयरा पीछे से अचानक से तबीयत उसकी डाउन हो जाती है, तो इसलिए वो परेशान होकर कहती है कामयार ये तुमने वापस आ जाओ क्योंकि ये काम नहीं सही, मैं आपको ज़िंदा देखना चाहती हूँ, मैं आपको मारना नहीं चाहती। तो इसलिए नाज़रीन जैसा कि आप आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को फॉलो कर लो ताकि हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आयरा कामयार के साथ पसंद करती थी, इसलिए बहुत सी चालाक निकली। कामयार और आयरा दोनों एक दूसरे को पसंद करे थे, इसलिए नाज़रीन बहुत सी धमाकेदार होने लग जाती है। तो नाज़रीन इसलिए कामयार बहुत गुस्से में चला जाता है, तो कहता है मैं अब कावर को नहीं छोड़ूंगा, उसने मेरी बीवी के ऊपर गोली चलाई है, तो मैं अब उसकी जान लेकर इस खून में आऊँगा। इसलिए नाज़रीन बहुत सी बड़ी बात हो जाती है। तो नाज़रीन इसलिए बहुत सी चंद मिनटों के साथ वारदात हो जाती है। तो नाज़रीन कामयार की मम्मा बहुत गुस्से में आ जाती है, कहती है मैं नहीं छोड़ सकती अब इसको। तो कावर को हम लोगों ने नहीं छोड़ना, हमने उसको मारना ही मारना है क्योंकि उसने हमारी बहू पर गोली चलाई है, तो हम बाई चांस नहीं वो बच सकता हमसे। वहाँ से एक पुलिस आ जाती है, कहती है ये कानूनी कार्रवाई है, ये बताओ
किसने गोली मारी है। खावर को तो कामयार ने तो मारना था, तो खावर को कहते हैं, वो कहते हैं अचानक गोली लग चुकी है। इसके साथ ही उन लोगों ने तो खावर को मारना था, इसलिए बयान नहीं दिए। कहाँ आयरा ने बयान नहीं दिए, कहती है मैंने मेरे खुद ही लग गई, तो इसलिए मैं ज़ख्मी हो चुकी हूँ। तो पुलिस वालों ने बयान लिखे तो वो चले गए। तो कहते हैं कामयाब बहुत सी चालाकी से अब बदला लेगा, उसके खावर के लिए बदला बहुत चालाकी से लेगा अब। तो इसलिए नाज़रीन बहुत बड़ी बात हो चुकी थी। तो इधर से कामयाब की मम्मा भी कहने लग जाती है, तो कामयाब तुम छोड़ दो ये बात, जो कुछ होना था वो तो हो गया, अब क्या करने लगे हो तुम। कहती है मैं नहीं अब छोड़ूंगा, उसने मेरी बीवी पर गोली चलाई थी, उसने तो मेरे ऊपर आकर अपने जिस्म के खो कर लिया। तो नाज़रीन आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को फॉलो कर लो ताकि हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो उधर से खावर भी फुल तैयारी से आ रहा था। खावर कहता है मैं अब कामयाब को नहीं छोड़ूंगा, तो उसको मैं मार दूंगा। वो एक दिन उस दोनों का आपस में टकराव हो जाता है, तो कामयाब उसके ऊपर गोलियां चलाता है। अगले दिन कामयाब कहता है रघु जल्दी जल्दी कपड़े पैक करो, हम लोग हनीमून पर जा रहे हैं। तो इसलिए नाज़रीन कहता है मैंने ऑस्ट्रेलिया की इंग्लैंड की टिकट बुक करा ली है, तो हम दोनों एक साथ मिलकर जाएंगे। तो इसलिए नाज़रीन आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को फॉलो कर लो ताकि हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो जैसा कि बताने जा रहे हैं, आयरा तो मुल्क से बाहर जाती है, तो वहाँ कामयाब के साथ सोती नहीं। तो फिर कामयाब आयरा को हनीमून पर लेकर जाता है, तो मगर आलिया का फ़ोन आ जाता है। कहती है तो कामयाब किधर चले गए, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह पाऊँगी, क्योंकि वो भी उसको पसंद करती थी। तो इसलिए नाज़रीन बहुत सी धमाकेदार एपिसोड के बारे में बता रहे हैं हम। तो नाज़रीन इसलिए कामयाब उसको मुल्क से बाहर लेकर जाता है। तो कामयाब को कहती है यार तुमने तो अभी काम गलत नहीं छोड़े, क्योंकि तुम तो अभी भी वो ही काम कर रहे हो। तो नाज़रीन आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को फॉलो कर लो ताकि हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो जैसा कि नाज़रीन बताने जा रहे हैं, कामयाब और आयरा मुल्क से बाहर जाते हैं, तो वहाँ मुल्क से आयरा की तबीयत अचानक से ख़राब हो जाती है। तो कामयाब कहता है ये तो कोई बात नहीं है, हम लोग तो हनीमून पर आए हैं, तुमने तो अपनी तबीयत ही ख़राब कर ली है, तो मैं ये नहीं देख सकता मज़ीद आगे तुम तो मुझे खुश भी नहीं करने दे रही। तो नाज़रीन इसलिए बहुत कामयाब परेशान हो जाता है। कहता है जब भी हम लोग हनीमून पर जाते हैं तो आयरा कोई ना कोई काम शुरू कर देती है या कोई ना कोई बातचीत कर लेती है। तो इसलिए बहुत सी तकलीफ़ें और होने लग जाती हैं नाज़रीन। कामयाब अचानक फैसला सोता होता है कामयाब, तो आयरा उठाने जाती है तो नहीं उठता। तो कामयाब की बीवी सो रही होती है, तो कामयाब कहता है अब उठ जाओ। तो हम लोग थोड़ा मस्त माहौल में बाहर से घूम फिर आए। तो कहती है आयरा कहती है हम लोग नहीं बाहर जा सकते क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई है। तो इसलिए नाज़रीन तो अगले चैनल पर हमारे चैनल को फॉलो कर लो ताकि हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो नेक्स्ट में के लिए अल्लाह हाफिज़। तो अगली एपिसोड में बात होगी। नाज़रीन आज की वीडियो के आने वाले एपिसोड के बारे में बात करने जा रहे हैं। मेरी ज़िंदगी में के ड्रामे की बात करने जा रहे हैं हम। कामयाब जब खावर को आयरा के कमरे में देखता है तो कामयाब बहुत गुस्से में आ जाता है। तो गुस्से में आकर एक फ़ैसला बहुत शदीद करता है। आयरा को कहता है ये तो क्या करने आया। कहती है मेरे से कह रहा था तुम मेरे से ऐसी बात कर रहे हो। कहती है मैंने कोई भी ऐसी वैसी इसके साथ नहीं बात की, यही बात कर रहा था मैं, तो इसको कोई भी बात नहीं की। तो नाज़रीन आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को फॉलो कर लो ताकि हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। लग रही है हमारे साथ। जैसा कि नाज़रीन कामयाब बहुत गुस्से में आकर कहता है आयरा तुमने ये बहुत गलत किया, मैं तुम्हें ऐसी वैसी नहीं समझता।
आयरा कहती है मैं तो कामयाब ऐसे कोई भी बात नहीं की क्योंकि तो नाज़रीन खबर को बोलने लगता है, खबर के साथ झगड़ने लगता है। आयरा कहती है मैंने तो उसके साथ कोई बात नहीं करनी, यही ज़बरदस्ती कह रहा था तुम मेरे साथ ऐसा प्यार करती हो तो इसलिए मैं तुम्हें ये लेने। तो नाज़रीन कामयाब बहुत गुस्से में आकर कहता है तुमने आयरा मेरे साथ धोखा कर दिया। कहती है मैंने तुम्हारे साथ कोई भी बात नहीं ऐसी की जिसलिए मैं तुम्हारी नज़रों में बुरी बनूं। कहती है यही मुझे बातों में कह रहा था, मैं तुमसे प्यार करता हूँ आयरा, तुम मेरी बात मानो, कामयाब को छोड़ दो, मैं तुम दोनों शादी करते हैं। तो कामयाब बोलता है तो तुमने ऐसा कर लेना था। कहती है मैं तो नहीं करूँगी क्योंकि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ तो इसलिए। नाज़रीन बहुत सी शदीद गर्मी के साथ तो कामयाब खबर को देख लेता है तो कामयाब खबर फ़ौरन ही पिस्तौल निकाल कर कामयाब के मत्थे पर रख कर कहता है मैं तुम्हें मार दूंगा। आयरा को कुछ भी तुमने बात बोली तो मैं उसे पसंद करता हूँ, तुम उसके साथ नहीं रह पाओगे क्योंकि अब से मैंने उसके साथ शादी करनी है, तुम्हारी शादी तोड़ कर तो मैं उसके साथ रहना चाहता हूँ। इसलिए नाज़रीन बहुत सा धमाकेदार ड्रामा हो चुका है एपिसोड 22 के बारे में, एपिसोड 32 के बारे में। और कहता है तुम मेरे करीब मत आना तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। नाज़रीन इसलिए हमारे चैनल को फॉलो करते हैं, नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल। तो नाज़रीन कामयाब उल्टा कामयाब को धमकी दे देता है। काबिल कहता है तुमको मैं गोली मार दूंगा, लेकिन कामयाब डरता नहीं, आगे बढ़ता है, दिलेरी दिखाता है। बहुत सी खून में दिलेरी होती है, मतलब जवानी में जो दिलेरी होती है, तो इसलिए कामयाब भी खलो जाता है। कहता है तुम मेरे गोली मार सकते हो तो दिखाओ मार कर मेरी गोली। तो काबिल सीधा कोड़े को दबा देता है तो कामयाब के आगे आयरा आ जाती है तो सीधी आयरा को गोली लग जाती है। तो इसलिए नाज़रीन आयरा ज़ख्मी हो जाती है। आयरा के मरने के चांस बढ़ गए थे तो उसको हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था, तो इसलिए बहुत सी शदीद हॉस्पिटल लेकर जाते थे वो डॉक्टर कहते हैं आयरा नहीं बच सकती, इसके दिल में गोली लग चुकी है, इसलिए आयरा को बचाना बहुत मुश्किल है। तो नाज़रीन आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो जैसा कि कामयाब ने बहुत सी बचाव की कोशिश की, बाकी कामयाब के सामने आयरा को गोली लग चुकी थी तो उधर से खबर भी भाग चुका था। खबर का भी कोई पता नहीं चलता था। खबर ने बहुत बड़ी गलती कर दी आयरा को गोली मारकर, तो इसलिए आयरा को गोली नहीं मारनी चाहिए थी। उसने तो बहुत गर्मी के साथ गोली दबा दी तो आयरा के दिल में जाकर लग गई तो कामयाब के सारे होशोवार उठ गए। तो कहता है मैं अब खबर को नहीं छोड़ूंगा, मैं अब उसको गोली मार दूंगा। नाज़रीन इसलिए बहुत सी धमाकेदार एपिसोड 32 में हम बताने जा रहे हैं। तो नाज़रीन बहुत शदीद सा ज़ख्म हो जाता है आयरा को, तो इसलिए नाज़रीन कामयाब बहुत परेशान होने लगता है। कामयाब कहता है मैं तुम्हारे बगैर जी नहीं सकूँगा क्योंकि मैं तुम्हारे बगैर ज़िंदगी बेकाबू में नहीं डाल सकता, तो मैं तुम्हारे साथ ही रहना चाहता हूँ। मैं अब खबर को नहीं छोड़ूंगा, मैं तो खबर को गोली मार दूंगा, उसने मेरी बेगम के साथ क्या किया। नाज़रीन इसलिए बहुत सी कामयाब फलक को कॉल कर आयरा की सारी कंडीशन बता देता है तो उधर से खबर भी मौका देकर दौड़ जाता है। तो कहता है मैं तो निकलूँ, यहाँ क्या कुछ हो रहा। तो आयरा भी बहुत सीरियस हालत में थी, उसके गोली लगी हुई थी। नाज़रीन इसलिए बहुत सी शदीद ज़ख्मी हो चुकी थी। नाज़रीन इसलिए बहुत तो नाज़रीन आयरा रोने लगती है। आयरा कहती है मैं अब कामयाब नहीं बच सकी थी, मैंने तो आपके साथ ज़िंदगी बितानी थी। तो कहती है मैं नहीं अब बच सकती थी। उधर से कावर भी बहुत परेशान हो रहा था क्योंकि आयरा को वो भी पसंद करता था। उसने तो गोली कामयाब को मारी थी तो वो तो आयरा को लग चुकी थी तो वो ज़ख्मी हो गई। तो इसलिए नाज़रीन बहुत धमाकेदार की एपिसोड 32 में बताने जा रहे हैं बहुत शदीद ज़ख्मी के बारे में। फलक के पैरों तले से ज़मीन निकल जाती है, कहती है तो ये क्या हो चुका है। नाज़रीन आयरा को तो गोली लग चुकी है, मैं नहीं मान सकती, तुम तो झूठ बोल रहे हो। तो इसलिए नाज़रीन बहुत सी खुफिया दार बताने जा रहे हैं। तो आयरा
रीना बहुत खुश हो जाती है, अंदर से अंदर कहती है आयरा को गोली लग चुकी है, तो अब मैं कामयार के साथ खुश रह पाऊंगी, तो अल्लाह करे वो मर जाए, कहती है। तो इसलिए नाज़रीन वो नहीं, उसको कुछ नहीं होता, वो ठीक हो जाती है। तो आयरा कहती है मैं अब ठीक हूँ, तो कामयार कहता है मैं अब कावर से बदला लूँगा। तो आयरा के पापा जान आते हैं, पापा जान कहते हैं तुमको क्या हो चुका है बेटी, मैं तो तुम्हें कह रहा था तुम्हें क्या हो रहा है, मुझे बताओ जल्दी, ये तुमको किसने किया? कामयार ने कुछ कुछ कहा? कहती है नहीं पापा जान, मुझे कावर ने गोली मारी है, तो इसलिए उसने कामयार को गोली मारी थी, तो मुझे लग चुकी थी, तो इसलिए नाज़रीन कावर तो कहती है पापा जान कावर का कोई कसूर नहीं है, कावर कौन हो? तो मैंने बचाया है कावर को, कावर का सब कसूर है, कावर ने तो मेरे गोली मारी थी, कामयार को गोली मारी थी, तो मैं सामने आ चुकी थी, तो इसलिए नाज़रीन बहुत सी खुफियादार बाबा जान को कहती है मैं तो अपने शोर को बजाने जा रही थी कामयार को। तो आयरा को बोलता है आयरा का बाबा जान कहता है तुमको क्या लोड़ है उसको बचाने के लिए, क्यों तुमको क्या वो प्यार करता है? तो कहती है मेरा शोर है, मैं जानूँ तुम मेरा शोर जाने, तुम ये बात नहीं कर सकते क्योंकि मैं उसको बहुत पसंद करती हूँ, तो इसलिए नाज़रीन मैं तो उसके साथ ज़िंदगी बिताना चाहती हूँ, तो आप लोग मुझे नहीं रोक सकते। तो इसलिए कामयार बहुत खुश हो जाता है, ये बात सुनकर कामयार अपने घर वालों को बताता है, सब लोगों को कहता है मैं आयरा को लेकर अस्पताल में आया हूँ, उसको गोली लगी हुई है, तो इसलिए मैं बहुत परेशान हूँ, कावर ने उसको गोली मार दी है, मैं अब कावर को पकड़ने जा रहा हूँ, तो सब लोग आप घर में से हॉस्पिटल आ जाएं। तो हॉस्पिटल घर वाले गाड़ी में आ जाते हैं, तो कहते हैं आयरा किधर है? आयरा तुम तो बच गई, अल्लाह करे मैंने दुआ की थी, तो इसलिए कामयार कहता है मैं अब उसको कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं उसको मार दूंगा। तो कहता है मैं अब उसको नहीं छोड़ूंगा, कावर का पता लगाने चले जाता है, कावर नहीं, शाम दिखकर कावर को ढूंढता है, कावर नहीं मिलता, उसको कहता है मैं अब तुम्हें कावर नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि तुमने एक मेरी प्यार सच्ची मोहब्बत के ऊपर गोली चलाई है, तो मैं उसको नहीं छोड़ सकता, तो मैं उसको गोली मार कर ही सुकून में आऊँगा। तो वो कहता है कावर को पता चल जाता है, तो कामयार मेरे पीछे आ चुका है, अब वो मुझे नहीं छोड़ेगा, तो क्यों ना मैं ही उसको दोबारा से गोली मार सकूँगा। तो कहता है मैं उसको गोली मार देता हूँ, तो कावर एक ना एक दिन सामने तो आएगा, क्योंकि उसने गोली मारी थी आयरा को, तो आयरा को बहुत ज़्यादा चोट आ गई थी, तो इसलिए नाज़रीन बहुत धमाकेदार सी फौज हो जाने वाली है। तो नाज़रीन कामयार उधर से बहुत सा गर्म हो चुका था, कहता है मैं इसको अब नहीं छोड़ूंगा। तो कामयार आयरा बहुत तबीयत उसकी डाउन जा रही थी, कहते हैं कामयार तो कावर के पीछे चला गया वो उसको मारने के लिए। ये बात सुनकर कामयार की बात सुनकर आयरा बहुत सी बीमार हो जाती है, कहती है आयरा तुमने तो दिल नहीं छोड़ना वरना तुम नहीं रह पाओगे यहाँ पर। तो श्री कामयार तो वहाँ चले जाता है, कामयार कहता मैं मारूंगा उसको। तो आयरा पीछे से अचानक से तबीयत उसकी डाउन हो जाती है, तो इसलिए वो परेशान होकर कहती है कामयार ये तुमने वापस आ जाओ, क्योंकि ये काम नहीं सही, मैं आपको ज़िंदा देखना चाहती हूँ, मैं आपको मारना नहीं चाहती। तो इसलिए नाज़रीन जैसा कि आप आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को फॉलो कर लो, ताकि हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आयरा कामयार के साथ पसंद करती थी, इसलिए बहुत सी चालाक निकली कामयार और आयरा दोनों एक दूसरे को पसंद करे थे, इसलिए नाज़रीन बहुत सी धमाकेदार होने लग जाती है। तो नाज़रीन इसलिए कामयार बहुत गुस्से में चला जाता है, तो कहता है मैं कावर को नहीं छोड़ूंगा, उसने मेरी बीवी के ऊपर गोली चलाई है, तो मैं अब उसकी जान लेकर इस खून में आऊँगा। इसलिए नाज़रीन बहुत सी बड़ी बात हो जाती है, तो नाज़रीन इसलिए बहुत सी चंद मिनटों के साथ वारदात हो जाती है। नाज़रीन कामयार की मम्मा बहुत गुस्से में आ जाती है, कहती है मैं नहीं छोड़ सकती अब इसको, तो कावर को हम लोगों ने नहीं छोड़ना, हमने उसको मारना ही मारना है, क्योंकि उसने हमारी बहू पर गोली चलाई है, तो
हम बाई चांस नहीं वो बच सकता हमसे। वहाँ से एक पुलिस आ जाती है, कहती है ये कानूनी कार्रवाई है, ये बताओ किसने गोली मारी है। खावर को तो कामयार ने तो मारना था, तो खावर को कहते हैं अचानक गोली लग चुकी है, इसके साथ ही उन लोगों ने तो खावर को मारना था, इसलिए बयान नहीं दिए। कहाँ आयरा ने बयान नहीं दिए, कहती है मेरे खुद ही लग गई तो इसलिए मैं ज़ख्मी हो चुकी हूँ। तो पुलिस वालों ने बयान लिखे तो वो चले गए। तो कहते हैं कामयाब बहुत सी चालाकी से अब बदला लेगा, उसके खावर के लिए बदला बहुत चालाकी से लेगा अब। तो इसलिए नाज़रीन बहुत बड़ी बात हो चुकी थी। तो इधर से कामयार की मम्मा भी कहने लग जाती है, तो कामयार तुम छोड़ दो ये बात, जो कुछ होना था वो तो हो गया, अब क्या करने लगे हो तुम। कहती है मैं नहीं अब छोड़ूंगा, उसने मेरी बीवी पर गोली चलाई थी, उसने तो मेरे ऊपर आकर अपने जिस्म के खाओ कर लिया। तो नाज़रीन आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को फॉलो कर लो ताकि हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो उधर से खावर भी फुल तैयारी से आ रहा था। खावर कहता है मैं अब कामयार को नहीं छोड़ूंगा, तो उसको मैं मार दूंगा। वो एक दिन दोनों का आपस में टकराव हो जाता है, तो कामयार उसके ऊपर गोलियां चलाता है। अगले दिन कामयार कहता है रघु जल्दी जल्दी कपड़े पैक करो, हम लोग हनीमून पर जा रहे हैं। तो इसलिए नाज़रीन कहता है मैंने ऑस्ट्रेलिया की इंग्लैंड की टिकट बुक करा ली है, तो हम दोनों एक साथ मिलकर जाएंगे। तो इसलिए नाज़रीन आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को फॉलो कर लो ताकि हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो जैसा कि बताने जा रहे हैं आयरा तो मुल्क से बाहर जाती है, तो वहाँ कामयार के साथ सोती नहीं। तो फिर कामयार आयरा को हनीमून पर लेकर जाता है, तो मगर आलिया का फ़ोन आ जाता है, कहती है तो कामयार किधर चले गए, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह पाऊँगी, क्योंकि वो भी उसको पसंद करती थी। तो इसलिए नाज़रीन बहुत सी धमाकेदार एपिसोड के बारे में बता रहे हैं हम। तो नाज़रीन इसलिए कामयार उसको मुल्क से बाहर लेकर जाता है, तो कामयार को कहती है यार तुमने तो अभी काम गलत नहीं छोड़े, क्योंकि तुम तो अभी भी वही काम कर रहे हो। तो नाज़रीन आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को फॉलो कर लो ताकि हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो जैसा कि नाज़रीन बताने जा रहे हैं कामयार और आयरा मुल्क से बाहर जाते हैं, तो वहाँ मुल्क से आयरा की तबीयत अचानक से ख़राब हो जाती है। तो कामयार कहता है ये तो कोई बात नहीं है, हम लोग तो हनीमून पर आए हैं, तुमने तो अपनी तबीयत ही ख़राब कर ली है, तो मैं ये नहीं देख सकता मज़ीद आगे तुम तो मुझे खुश भी नहीं करने दे रही। तो नाज़रीन इसलिए बहुत कामयार परेशान हो जाता है। कहता है जब भी हम लोग हनीमून पर जाते हैं तो आयरा कोई ना कोई काम शुरू कर देती है या कोई ना कोई बातचीत कर लेती है, तो इसलिए बहुत सी तकलीफ़ें और होने लग जाती हैं। नाज़रीन कामयार अचानक फैसला सोता होता है कामयार, तो आयरा उठाने जाती है तो नहीं उठता। तो कामयार की बीवी सो रही होती है, तो कामयार कहता है अब उठ जाओ, तो हम लोग थोड़ा मस्त माहौल में बाहर से घूम फिर आए। तो आयरा कहती है हम लोग नहीं बाहर जा सकते क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई है। तो इसलिए नाज़रीन तो अगले चैनल पर हमारे चैनल को फॉलो कर लो ताकि हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो नेक्स्ट फ्लोर में के लिए अल्लाह हाफिज़। तो अगली एपिसोड में बात होगी।